Hello friends, good morning you all. Welcome back to Banking Planet, and today we are going to discuss current affairs of 17th of May, and along with we are going to discuss static awareness. और फ्रेंड्स हम यहाँ केवल करंट अफेयर्स ही डिस्कस नहीं करते, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए फैक्ट्स और स्टैटिक अवेयरनेस भी डिस्कस करते हैं और फुल डिटेल्स डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और अगर आप सेशन से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। जल्दी से आप सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का पहला क्वेश्चन है, Which bank has recently launched an overdraft facility named InstaFlexi Cash, an online overdraft facility for its salaried customers? कौन सी बैंक के द्वारा InstaFlexi Cash स्कीम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है जो कि लॉन्च करी गई है इसकी सैलरीड कस्टमर्स के लिए, और ये लॉन्च करी गई है ICICI बैंक के द्वारा। ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च करी गई है InstaFlexi Cash अपने कस्टमर्स के लिए। हम देख लेते हैं ICICI बैंक के फैक्ट्स। ICICI बैंक फाउंडेड हुआ था 5 जनवरी 1994। हेडक्वार्टर है मुंबई। चेयरमैन हैं ICICI बैंक के गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। और टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। और अब हम देख लेते हैं इस InstaFlexi Cash के फैक्ट्स, ये क्या है, कैसे काम करता है। InstaFlexi Cash is a facility offered to ICICI Bank, offered by ICICI Bank salaried account customer, whereby they can avail of a line of credit or overdraft facility। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एक लिमिट आपको कैश दे दिया जाता है, उससे आप टाइमली यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाएगी टू मीट अनप्लान्ड रिकरिंग एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस हमारे बार बार होते रहते हैं ना, जो अनप्लान्ड होते हैं, हम पता नहीं होता कि हम कब खर्चा आने वाला है, और तो वो रिकरिंग एक्सपेंसेस अनप्लान्ड। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट ICICI सैलरी अकाउंट कस्टमर फ्रॉम मिसिंग देयर equated monthly installment or check bounces due to insufficient funds by providing short term instant credit। जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके पास जो फंड्स की कभी शॉर्टेज हो जाती है, तो वो इस स्कीम को लॉन्च करके, इस फैसिलिटी फ्लेक्सी कैश को लॉन्च करके, जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यहाँ से हमको एक और चीज़ जो EMI का फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मंथली इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होती हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, तो उनमें और चेक बाउंस ना हो, इसके लिए इस फैसिलिटी के द्वारा उनको कैश प्रोवाइड कराया जाएगा, शॉर्ट टर्म इंस्टेंट क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाएगा। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। नेक्स्ट, रिसेंटली अतुल श्रीवास्तवा पास्ट अवे, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी। हाल ही में अतुल श्रीवास्तवा जी का निधन हो गया, और वे किस कंपनी के डायरेक्टर थे? और वे डायरेक्टर थे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फाउंडेड ऑन 1954, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और चेयरमैन हैं अनिल कुमार चौधरी। और रिसेंटली न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि इनको भी कोविड-19 हुआ है, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन बट मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा तो इनको भी कोविड-19 से ये ग्रसित हैं। तो ये हैं अनिल कुमार चौधरी जो कि सेल के चेयरमैन हैं। ये हैं जो अतुल श्रीवास्तवा सेल के जो हेड थे, और उनका हाल ही में निधन हो गया है। सेल एक महारत्न कंपनी है, और देयर इज़ अ लाइन बिट ऑफ सेल एवरीवन्स लाइफ, ये है मोटो। नेक्स्ट, रिसेंटली मोहम्मद नासिम पास्ट अवे, ही वॉज द फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस देश के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर जिनका कि नाम है मोहम्मद नासिम, उनका निधन हो गया। और बांग्लादेश के हेल्थ मिनिस्टर मोहम्मद नासिम का हाल ही में निधन हो गया। और बांग्लादेश के फैक्ट्स देख लेते हैं, और हम देख लेते हैं मैप में इंडिया की रिस्पेक्ट में बांग्लादेश कहाँ पर स्थित है। बांग्लादेश इंडिया के यहाँ पर, ये जो एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पर बांग्लादेश है।
तो ये बांग्लादेश का मैंने एरो करके बना दिया है। तो ये जो थोड़ा सा एरिया तो बांग्लादेश की बाउंड्री इंडिया को टच करती है, ये जो पॉइंट है ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल आमिद। अब्दुल आमिद प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट, recently HIL Limited has supplied 25 million ton malathion 95% ultra low volume to which country to curb the locust attack। अभी हाल ही में जो लॉकस्ट का, जिसे हिंदी में टिड्डी कहा जाता है, अटैक हो रहा है। रिसेंटली आपने सुना होगा राजस्थान में भी लॉकस्ट अटैक चल रहा है। लॉकस्ट अटैक की वजह से जयपुर में भी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो किस कंट्री को एड प्रोवाइड कराने के लिए इंडिया के जो HIL उनके द्वारा 15 मिलियन मेलाथियन प्रोवाइड करा गया, और ये प्रोवाइड कराया गया है ईरान को। ऑप्शन बी इज़ आर आंसर, ईरान को प्रोवाइड कराया गया है। और मलावी की कैपिटल है लिलोंगवे और करेंसी है क्वाचा। मालदीव्स की कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया, माले रुपया। और चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी और युआंग। रिसेंटली चाइना इंडिया बॉर्डर पे थोड़े से डिस्प्यूट से चल रहे हैं, आज भी न्यूज़ में आ रहा था। नेक्स्ट, ये देख लेते हैं हम ईरान का मैप में इंडिया की रेस्पेक्ट में ईरान कहाँ पर सिचुएटेड है। जब कंट्री की बात आती है तो हम मैप भी रीड करना सीखना चाहिए हमें। तो इंडिया की रेस्पेक्ट में, इंडिया के बाद जो इंडिया की ये बॉर्डर आती है, यहाँ से पाकिस्तान आता है, ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से ही बॉर्डर टच करता हुआ ये ईरान है। ये आपको दिख रहा होगा एरो के साथ, ये ईरान है। ईरान की कैपिटल है तेहरान और करेंसी है टोमेन। रिसेंटली ईरान ने अपनी करेंसी रियाल से चेंज करके टोमेन कर दी थी अपनी करेंसी को, उनकी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था टोमेन। तो आप ये भी रन करिएगा, ये रिसेंटली चेंज हुई है। और साथ ही साथ देखेंगे ये है इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन के साथ यहाँ आता है ओमान, ये है श्रीलंका। यहाँ इंडिया के नीचे यहाँ थोड़ा सा श्रीलंका है। Next, Center has distributed assistive aid and devices to Divyangjan under ADIP scheme in which district of Punjab। कौन सी पंजाब की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ADIP स्कीम के अंदर दिव्यांगजन को असिस्टिव सहायता प्रोवाइड कराने वाले सहायता और डिवाइसेस प्रोवाइड कराए गए हैं, और ये फिरोजपुर में प्रोवाइड कराए गए हैं ADIP स्कीम के अंडर, जो कि जिसकी फुल फॉर्म बनती है असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन स्कीम थी, और असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन। और ये स्कीम तलवंडी बिलाई चौक है जो फिरोजपुर पंजाब का, वहाँ ऑर्गेनाइज करी गई थी। हम देख लेते हैं पंजाब के फैक्ट्स। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं BP सिंह बदनौरे, और स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। विरासत है खालसिया म्यूजियम है, जिसमें कि वन डे में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मैक्सिमम फुटफॉल का। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चैंपियन बनी थी, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में ऑर्गेनाइज हुए थे। नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील who has launched the first nationwide only online delivery based gas trading platform named Indian Gas Exchange। ये आप नोट करिए, इंडियन गैस एक्सचेंज। और ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, गैस डिलीवरी बेस्ड गैस ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और ये लॉन्च करा गया है, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, जितेंद्र सिंह कौन है? जितेंद्र सिंह हैं मिनिस्टर ऑफ डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। स्मृति ईरानी हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। रामविलास पासवान हैं कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर। नेक्स्ट, नेम द पेमेंट बैंक विच हैज़ लॉन्च्ड सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर वर्कफोर्स ऑफ MSMEs। सुरक्षा सैलरी अकाउंट, ये जो सुरक्षा सैलरी अकाउंट कौन सी पेमेंट बैंक के द्वारा ओपन करे गए हैं, जो कि MSME सेक्टर्स में जो लेबर काम करता है, जो वर्कफोर्स काम करता है,
उनके लिए, और ये लॉन्च करा गया एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात आई है तो हम देख लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के फैक्ट्स। एयरटेल पेमेंट बैंक फाउंडेड हुआ था जनवरी 2017 में। सीईओ है अनुब्रता विश्वास और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है एयरटेल पेमेंट बैंक का। नेक्स्ट, नेम द को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिजिटल म्यूजिक प्लेटफॉर्म क्यूकी डिजिटल मीडिया वो पास्ड अवे रिसेंटली। क्यूकी डिजिटल मीडिया जो कि एक म्यूज़िक प्लेटफॉर्म है, उनके सीईओ का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया, और वे हैं ये, इनका निधन हो गया हाल ही में, और ये हैं समीर बंगारा। समीर बंगारा का हाल ही में निधन हो गया, और ये थे क्यूकी डिजिटल मीडिया जो कि म्यूज़िक प्लेटफॉर्म है, उसके फाउंडर वाजिद खान जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर थे उनका और सिंगर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। और वसंत राय जी हमने कल ही डिस्कस करा था, इंडिया के क्रिकेटर थे, सबसे ओल्डेस्ट क्रिकेटर और लीडिंग क्रिकेटर थे। और अजय कुमार डिफेंस सेक्रेटरी हैं इंडिया के। नेक्स्ट, नेम द कंट्री विच हैज़ रिसेंटली joined global partnership on artificial intelligence as a founding member। हाल ही में किस देश के द्वारा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्वाइन करा गया एज अ फाउंडिंग मेंबर, और ये ज्वाइन करा गया हमारे प्यारे भारत इंडिया के द्वारा। हमारे प्यारे भारत के द्वारा ऑप्शन बी आंसर बन जाता है हमारा, इंडिया के द्वारा रिसेंटली ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है तो आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे 2020 को सेलिब्रेट किस स्टेट के द्वारा किया जा रहा है? सेलिब्रेट किया जाएगा 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेलंगाना के द्वारा ये 2020 को एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे ऑब्जर्व करा जाएगा। और हम देख लेते हैं इसके फैक्ट्स। दिस बॉडी इज़ सपोर्टेड बाय OECD जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पेरिस में जिसका हेडक्वार्टर है, और जहां रिसेंटली मनीषा सिंह को US के द्वारा इन्वॉय अपॉइंट करा गया था। ये रिसेंट फैक्ट है, यहाँ मैं आपको लर्न कराने के लिए केवल बता रही हूँ, मनीषा सिंह को US का इन्वॉय अपॉइंट करा गया था। ये बॉडी जो है सपोर्ट की जाएगी OECD के द्वारा, और will promote responsible and human-centric development and use of AI announced by IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, जो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं, IT मिनिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, इनके द्वारा अनाउंस करा गया कि ये प्रमोट करेगी जो रेस्पॉन्सिबल और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अनाउंस करा गया, ये बॉडी सपोर्ट करेगी, और ये है ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया हैज़ जॉइंड GPAI द लीग ऑफ लीडिंग इकोनॉमीज इंक्लूडिंग USA। आप मेंबर याद रखेंगे इसके, USA, UK, EU एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें EU, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, और आप इसमें ये भी नोट कर रहे होंगे साथ के साथ इसमें G7 के मेंबर्स हैं। लीडिंग इकोनॉमी न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर टू लॉन्च द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यानी इन सारी कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने भी एज अ फाउंडर ज्वाइन करा है GPAI। क्लियर है तो टाइप करिए यस। नेक्स्ट, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 15 जून एनुअली। हर साल 15 जून को कौन सा डे ऑब्जर्व करा जाता है? और हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं, एवरी ईयर ऑब्जर्व करते हैं 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ डे, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे और वर्ल्ड विंड डे। ये दोनों डेज 15 जून को ऑब्जर्व करे जाते हैं। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। अच्छा बताइए, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है? ये ऑब्जर्व करा जाता है 7 जून को। 7 जून को। साथ के साथ आप सारे डेज भी रिकॉल करते हुए चलिए, जिससे कि आप लॉन्ग टाइम तक रिटेन रख पाएँ। और 15 जून को ये डे ऑब्जर्व करे जाते हैं। आज ज़रूरत है हमको हमारे पेरेंट्स की,
हमारे जो एल्डर हैं जितने भी, उनकी रिस्पेक्ट करने की, कई बार कई फैमिलीज़ में और आज की जो जनरेशन है कई बार रिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन हमारे जो बड़े हैं वो ही हमें सही राह पर चलना सिखाते। तो हमें हमारे पेरेंट्स की, हमारे बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसी के लिए ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट, नेम द चेयरपर्सन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन का नाम बताइए। और MS साहू हैं IBBI के चेयरमैन। अब मैंने ये स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पुट करा है, इसका एक रीज़न है और ये रीज़न है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ reconstructed an advisory committee on corporate insolvency resolution and liquidation process by including 4 new members। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड है, सबसे पहले तो आपके लिए IBBI का फुल फॉर्म ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इनके द्वारा जो कॉरपोरेट की इंसॉल्वेंसी का रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन प्रोसेस चलाता है, जब किसी कंपनी अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है और उसकी इंसॉल्वेंसी और उसकी जो असेट का लिक्विडेशन किया जाता है, उसके प्रोसेस के लिए एक कमेटी बनी हुई है 14 मेंबर्स की, उसमें 4 न्यू मेंबर्स ऐड करे गए हैं। अब जो आंसर हमारा बन जाता है, चेयरपर्सन है IBBI के MS साहू। उदय कोटक जो हैं रिसेंटली, जिन्हें कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का चेयरमैन अपॉइंट करा गया है, ये हेड करेंगे इस कमेटी को, इनके द्वारा हेड किया जाएगा। और तरुण बजाज इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं और आशुष सुयश भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और अभी तक भी आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए सेशन को। और फ्रेंड्स, मैं देखती हूँ जितने स्टूडेंट्स देखते हैं लाइक का रेशियो उससे बहुत ही कम होता है, तो जितने आप देख रहे हैं लाइक ज़रूर कीजिए सेशन को, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊँ। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट, द सेंट्रल रेलवे हैज़ लॉन्च्ड डैश अ रोबोटिक टू इंटेंसीफाई द स्क्रीनिंग एंड सर्विलियंस ऑफ पैसेंजर। जो सेंट्रल रेलवे है, इनके द्वारा एक रोबोटिक लॉन्च करा गया है जो कि स्क्रीनिंग और सर्विलियंस के लिए को इंटेंसीफाई करेगा, उनको बढ़ाएगा, जिससे कि मदद मिलेगी कोविड-19 को डिटेक्ट करने में पेशेंट को। तो ये इसका नाम बन जाता है कैप्टन अर्जुन। अच्छा, कैप्टन अर्जुन जो है रोबोटिक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? इसकी फुल फॉर्म बनती है ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड है वो हमारे रेस्पॉन्सिबल होने की ही ज़रूरत है। और साथ ही जो कोविड पेशेंट हैं उनको हमको आइसोलेट करना है, बट इस तरीके से नहीं करना है। अब वो तो उनकी सेफ्टी और सोसाइटी की सेफ्टी के लिए, लेकिन हमें कभी भी उन्हें नहीं ये दिखाना, उनको डिमोटिवेट नहीं करना। तो हमको हमेशा नाइस बनते हुए चलना है और साथ ही साथ अवेयर भी रहना है, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना है और रेस्पॉन्सिबल रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और आंसर हमारा बन जाता है कैप्टन अर्जुन। नेक्स्ट, Recently, Union Minister of State for Home Affairs G. Kishan Reddy has launched which device to kill virus and germs? हाल ही में जी किशन रेड्डी जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं होम अफेयर्स के, इनके द्वारा कौन सा डिवाइस लॉन्च करा गया है जो कि वायरस और जर्म्स को नष्ट करेगा, जो वायरस और जर्म्स को किल करने के लिए लॉन्च करा गया। और ये लॉन्च करा गया है जर्मी बैन लॉन्च करा गया है किशन रेड्डी के द्वारा, जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं। और जर्मी क्लीन हमने डिस्कस करा था हमारी सेशन में कि जर्मी क्लीन लॉन्च करा गया था DRDO के द्वारा। अच्छा, DRDO ने ये लॉन्च करा था, तो इसका पर्पस क्या था? ये भी एक जर्म्स को किल करने वाला ही एक है। और इसमें जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी यूनिफॉर्म्स को क्लीन किया जाएगा। और साथ ही साथ जी किशन रेड्डी जो है मिनिस्टर, इनसे जुड़ी हुई रिसेंट एक न्यूज़ है जो हमने डिस्कस करी थी रिसेंटली में, और उसे भी हम देख लेते हैं। जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स स्टेट है
रिकॉन्स्टिट्यूटेड अ न्यू मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा रिकॉन्स्टिट्यूटेड अ न्यू कमिटी फॉर वेलफेयर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स के वेलफेयर के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी और जिसे हेड करेंगे जी किशन रेड्डी। आई होप आपको क्लियर होगा। और जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है? और ये ऑब्जर्व करा जाता है एवरी ईयर 14 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व करा जाता है 14 जून को। अच्छा, इसकी थीम क्या है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम क्या है, आप बताइए। थीम है सेव ब्लड सेव्स लाइफ, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। और ये जो डे है ये WHO के द्वारा ऑब्जर्व करा जाता है। और WHO जिसकी फाउंडेशन डे 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में WHO का हेडक्वार्टर। और टेड्रोस अडनॉम जिसके हेड हैं, टेड्रोस अडनॉम जिसके हेड हैं। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व करा जाता है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व करा जाता है। और 5 जून को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और अब आप टाइप करेंगे इन सब की थीम्स कमेंट बॉक्स में, चाहे आप ऑफलाइन देख रहे हो सेशन को या ऑनलाइन, आप इनकी थीम टाइप करेंगे साथ के साथ। और जितना हो सके आप लाइव सेशन में जुड़िए, क्योंकि जब आप कमेंट्स टाइप करते हैं ना तो टाइप करने से हमको हमेशा के लिए चीज़ें रिकॉल रहती हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन ये हमने ऐड करा है आज स्टैटिक के क्वेश्चन भी। और इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? लुज़ाने स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का। नेक्स्ट, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? और ये है असम में, असम में सिचुएटेड है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और साथ ही के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बूरा चपोरी, चक्रशिला, बोरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आसाम में है। और नेशनल पार्क है काजीरंगा, मानस, दिब्रू साइखोवा, नामेरी, काजीरंगा, मानस, दिब्रू साइखोवा, नामेरी। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी? सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और PNB बैंक का हेडक्वार्टर, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, जयपुर में। EU फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है, EU फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है। और कोलकाता में है यूनाइटेड बैंक, इलाहाबाद बैंक और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर। और मुंबई में है सेबी का हेडक्वार्टर। Next, so that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day. Like, share and subscribe, और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।